विश्वोदय स्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्य दुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौली। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। स्वस्तिस्तु अशेषसन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य सदाचारस्मृत्यङ्गत्वेन सन्ध्यावन्दनविवरणारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं। हरिः ओम। आजचा तुम्हाला संध्यावंदनच्या ऐवजी संध्यावंदनच्या विवरणात अर्घ्याचा संदर्भ येत आहे। अर्घ्य आज मैं आपको संध्यावंदन के विवरण में जो अघमर्षण के बाद स्टेप आता है अर्घ्य, उस अर्घ्य को सिखाने के बदले आज आपको मैं ब्रह्मास्त्र सिखाना चाहता हूँ। आज ब्रह्मास्त्र सीखो। क्या ब्रह्मास्त्र आप सिखा सकते हैं? हाँ, गायत्री का अर्घ्य प्रदान का जो मंत्र है वही ब्रह्मास्त्र का मंत्र है। इसको अस्त्र कहा गया है शास्त्रों में। और इस ब्रह्मास्त्र को हमें सीखकर क्या करना है? इस ब्रह्मास्त्र से सूर्य जब उदित होता है उसकी गति अर्थात उसके प्रकाश हम पर जो आते हैं उसके बीच में एक ऐसे तत्व हैं, उन तत्वों का नाम है मंदेह राक्षस। मंदेह राक्षस का मतलब क्या है? आज का कोरोना राक्षस क्या है?
कोरोना भी राक्षस है ना, उन लोगों को हम राक्षस कहते हैं जो दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों की जान के लिए खतरा होते हैं, तो यही राक्षस। आज हम लड़ रहे हैं कोरोना राक्षस से, वो पूरे हमारे विश्व में फैल चुका है। अब पुराणों में इत्यादियों में राक्षस असुर सब व्याप्त हो गए, तब विष्णु ने अवतार लिया। ऐसे कुछ संदर्भ में एक समझ लो, जगत के विनाशकारी, संसार के विनाशकारी जो भी तत्व हैं वे सभी राक्षस, चाहे वो वायरस हो या कुछ दूसरे रोग जंतु हो, कुछ भी हो, वो राक्षस हमेशा सूर्योदय से सूर्य के किरण भूमि तक आने के बीच में वे खड़े रहते हैं कि आगे न जाए। तो स्वयं सूर्य और सूर्य नारायण उसको दूर करने में समर्थ है, लेकिन भगवान जो हैं वे भगवान स्पून फीडर नहीं है। तुम भी कुछ करो तब मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, तुम सोए रहो मैं सब कुछ अनुग्रह करूंगा, नहीं। प्रयत्न नहीं है भगवान का अनुग्रह नहीं होता है, कोशिश नहीं है भगवान का अनुग्रह नहीं होता है। बहुत लोगों का कहना है गुरुजी भगवान पर पूरा विश्वास है, फिर भी भगवान हमारा कुछ नहीं करते हैं। विश्वास है लेकिन क्या किया, भगवान की आज्ञा का क्या पालन किया? कोई बोलेगा गुरुजी आप पर बहुत विश्वास है, लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा, काम नहीं करेंगे और यहाँ के नियम नहीं पालन करेंगे, यहाँ की संस्कृति को कुछ नहीं करेंगे, फिर भी जब भी गुरुजी मिलते हैं बात पर बहुत विश्वास है, आप पर बहुत विश्वास है। क्या गुरुजी उसको क्या करेंगे? स्कूल में जाकर के कोई विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करेगा, परीक्षा नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, फिर भी कहते गुरुजी आप पर बहुत विश्वास है, आप पर बहुत विश्वास है, क्या उसको मार्क देते हैं? उसी तरह यहाँ भी है कि तुम कुछ करो। इसके लिए आचार्य जी ने सदाचार स्मृति में कहा, गायत्र्या च अंजलिम दत्वा, गायत्री मंत्र से अंजलि दोनों हाथ मिला करके और अपने दोनों अंगुष्ठों को ऐसे ऊपर उठा करके उसे कहते हैं अंजलि। इसमें जो पानी भरा जाता है उसके भी अंजलि कहते हैं। गायत्री से अंजलि भरकर पानी सूर्य के लिए दे करके बाद में सूर्यांतर्गत नारायण की उपासना हमें करनी है। दत्वा सूर्यगतम हरिम। इसके लिए स्मृति कहती है उभाभ्याम तोयम आदाय, दोनों हाथों में अंजलि में पानी ले लीजिए। हस्ताभ्याम, पानी दोनों हाथ अच्छी तरह से, पानी नीचे नहीं गिरे, इस तरह अच्छी तरह से जोड़ना चाहिए। बाद में ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस तरह उसका अभिमंत्रण करना चाहिए। तार व्याहृति पूर्वकम, तार का मतलब होता है ओंकार प्रणव, व्याहृति का मतलब है भूः भुवः सुवः, और गायत्री तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और रवि के सामने, सूर्योदय के रवि के सामने खड़े होकर के ऊर्ध्वम, हाथ उठा करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य कैसे दें आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यह नियम शास्त्रों में कहा गया है।
लेकिन एक याद रखिए, ऐसा कभी मत कहिए, ऐसा हाथ मत बांधिए। अर्घ्य देते समय यह और यह दोनों मुद्रा मिल गए तो उसे राक्षसी मुद्रा कहते हैं। राक्षसी मुद्रा से अर्घ्य नहीं देना है। इसलिए वह शास्त्र, धर्मशास्त्र कहता है तर्जनी अंगुष्ठ, यह अंगुष्ठ है या तर्जनी है, तर्जनी अंगुष्ठयोर योगे, तर्जनी और अंगुष्ठ जब एक हो जाते हैं उसको राक्षसी मुद्रा बोलते हैं। उस राक्षसी मुद्रा को करके हम यदि सूर्य को पानी देंगे तो लहू देने से, रक्त देने से जो पाप लगता है वह पाप लगता है। अरे छोटा सी गलती हो तो भी तो पाप लगता है, छोटी सी गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, छोटी सी ही गलती है, रेड सिग्नल होते हैं, आगे गया, वहाँ से लोग मोटर आया, एक छोटी सी गलती थी, एक्सीडेंट क्यों हो गया, ऐसा आप कभी बोलते हैं? नहीं। इसलिए छोटी सी गलती भी यहाँ नहीं है। इसलिए अंगुली और विश्वामित्र स्मृति कहती है अंगुली और तर्जनी को दूर रखो, राक्षसी मुद्रा मत जो जोड़ेगे तो राक्षसी मुद्रा बनेगा, उस राक्षसी मुद्रा से आप अर्घ्य मत दो। विश्वामित्र स्मृति कहती है तर्जनी अंगुष्ठयोर योगे राक्षसी मुद्रिका स्मृता, राक्षसी मुद्रिका दत्तम तत्तोयम रुधिरम भवेत। वह पानी रक्त बनेगा, अर्थात रक्त देने से जो पाप लगेगा वह पाप इस तरह के अर्घ्य देने से लगेगा। और इतना ही नहीं, अर्घ्य क्यों देना चाहिए, किसको देना चाहिए? सूर्यमंडल है, जैसे ग्रह वैसे ही ग्रह है। हम जड़ सूर्यमंडल को, जड़ सूर्य ग्रह को हम पूजा नहीं करते हैं। उस सूर्यमंडल में साक्षात भगवान का निवास है। उस भगवान को, सूर्यमंडलगत भगवान को ही जो विशेष सन्निधान से वहाँ पर है, तो वहाँ पर हम उस सूर्यमंडल स्थित भगवान को ही अर्घ्य दे रहे हैं और दूसरे किसी को नहीं, क्योंकि वही भगवान सृष्टि स्थिति लय नियमन ध्यान अज्ञान बंध मोक्ष करते हुए सूर्य में रह करके, सूर्य में सबसे पहले वायुदेव हैं, मुख्य प्राणदेव हैं, उनके अंतर्गत यह सूर्य नारायण है। इसलिए स्कंद पुराण में कहते हैं कहाँ कहाँ भगवान का पूर्ण निवास है, हमारे अनुग्रह के लिए। वो तो परमात्मा तो हमेशा पूर्ण ही है, सर्वत्र वह पूर्ण होकर ही रहता है, लेकिन हमारी पूजा के लिए वह वहाँ पर रह करके, विशेष रूप से रह करके हमारी पूजा जो लेता है, वे स्थान हैं आगमानाम यथा मूर्धनि, सकल वेद, वेदों के सिर पर, अर्थात पूरे वेद में भगवान है। इसलिए वेद मंत्र जो भी बोलो, वह सूर्य का हो, चंद्र का हो, इंद्र का हो, सब भगवान के ही नाम है वे। यो देवानाम नामधा एक एव। लोग हमसे पूछते हैं अज्ञानी, अग्नि की पूजा होती है, वरुण की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, मंगल की पूजा, इतना लोग, कितने लोगों को कर, एक को पकड़ो। दूसरे धर्म में देखो एक ही भगवान है, हमारा भगवान ही एक ही है, लेकिन उसके अनेक नाम हैं। ये सभी नाम भगवान के ही हैं। आप करेंगे तो हम क्यों उस पर विश्वास रखें? मुझ पर विश्वास मत रखिए। स्वयं वेद कहता है कि मेरे में, मुझ में जितने भी नाम आए हैं वे सभी नाम विष्णु के हैं। यो देवानाम नामधा एक एव तम संप्रश्नम भुवनायन्त्यन्ये। और बाद में तब तो अग्नि देवता, इंद्र देवता नहीं है क्या, झूठ है क्या? वे भी हैं, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम रख लिया।
जैसे हम राम का नाम रखते हैं, कृष्ण का नाम रखते हैं, दादाजी का नाम पोते को रखते हैं, उस तरह भगवान के नाम को वो अपने रख लिया, उस नाम के अनुसार उन्होंने उपासना की, उसके अनुसार थोड़ी वो शक्ति देवताओं को मिले। लेकिन सब देवताओं से पहले, सृष्टि से पहले वही एक देवता है, उसी से सभी देवताओं की पूरे संसार की उत्पत्ति हुई। आगमानाम यथा मूर्धने, और दूसरा भगवान का परिपूर्ण विश्वास है भक्तानाम हृदयाम्बुजे, भक्तों के हृदय कमल में भगवान साक्षात है। इसलिए गुरु जी को नमस्कार करो। जो गुरु जी तुम्हें भागवत बोलते हैं, रामायण बोलते हैं, तो कम से कम तो भक्त तो होंगे। वहाँ जो अपमान करते हो भगवान का अपमान है। तुमको लगता है ये क्या गुरु जी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं, भगवान का अपमान कर रहे हो। भक्ता नाम हृदय, मुझे किसी भगवान के लिए जो नमस्कार करने के लिए, तो उसका भी अपमान मत करो, क्योंकि वो भक्ति से आया है, उस समय उसमें भगवान है। जो संध्या करता है उसको अपमान मत करो। जो विशेष रूप से भगवान की उपासना करता है उसका उनके हृदय मंदिर में भगवान स्थिर रहते हैं, जो उनकी आराधना करता है। और तीसरा साक्षात स्थान है भानुमंडल मध्य, तो सूर्य मंडल के बीच में भगवान रह करके हम पर अनुग्रह कर रहे हैं, हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। और उसी तरह हमारे तुलसी तथे मध्य तो तब मूले, तुलसी महात्मा कहते हैं, हे तुलसी तब मूले वसाम्य हम, मैं तुम्हारे मूल में, मूल से लेकर तुम्हारे मूल को हम जो पानी देते हैं वहां पर भगवान का निवास है। तो इसके लिए भगवान के निवास का अपमान हमें नहीं करना है। इसके लिए सूर्य मंडल में साक्षात भगवान हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। नारद पुराण भी कहता है, मैं क्यों इतना उदाहरण देता हूं, तुमको नहीं लगे कि गुरु जी अपने मन से बताते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य इतना है, भगवान ने हमें ज्ञान देने के लिए 4 वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, अनेक उपनिषद, ये अनेक ग्रंथों की राशि हमारे सामने है। हम देखते नहीं, इंग्लिश अध्ययन के स्कूल के कारण हम उसका तिरस्कार करके बैठे हैं, इसलिए हमारा अवनति हो गई है। रवि मंडल संस्थाय देवाय अर्घ्यम प्रकल्पयेत, रवि मंडल में, सूर्य मंडल में भगवान की उपासना करके और उसे वहां पर अर्घ्य देना चाहिए। दत्वार्घ्यम त्रि अनेनाथ देवम रविगतम स्मरेत, 3 बार अर्घ्य दे करके वहां पर रहने वाले भगवान की स्तुति करना चाहिए। भगवान मेरे इस अर्घ्य को आप ले लो। अर्घ्य का मतलब क्या है? संस्कृत में अरि अर्थात शत्रु, अर अर्थात पाप, अर शब्द के लिए दोष और पाप ऐसा शब्द है। उससे युक्त व्यक्ति अरि, शत्रु, उनको घ, संस्कृत में घ हना, हिंसा, उनको मारना, उनको मारने के लिए, अर्थात मेरे और भगवान के बीच में जो भी शत्रु हैं, उन भगवान तक पहुंचने के लिए जो भी काम, क्रोध, लोभ से लेकर के जितने भी शत्रु हैं, जितने भी वायरस हैं, उनको मारने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको अर्घ्य कहते हैं। अथवा भगवान को अत्यमूल्य वस्तु को समर्पण करना चाहिए। अत्यमूल्य वस्तु जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, वे हमारे लिए अत्यंत अमूल्य है, वह है पानी। सबसे पहले पानी की सृष्टि हुई, कल आपने देखा। वह पानी भगवान के ही अनंत रूप हैं। इस रूप में, उस रूप में हम एकत्व की उपासना करते हैं, इसलिए अर्घ्य उसे बोलते हैं। अर्घ बहुत
बहुत पैसे से मिलने वाला, अर्थात अभी संस्कृत में अर्घ का मतलब होता है तो क्या कहते, बहुत ज़्यादा पैसे। आजकल सामान बहुत महंगे हो गए, अभी कभी शब्द याद नहीं आते। सबसे महंगा वस्तु को अर्घ कहते हैं, और सबसे अत्यंत महंगा पानी के लिए रोज यहाँ बम्बे में है, मिलता है, राजस्थान में और सहारा में 20-20 मील ले जाते हैं एक कड़ा पानी के लिए, 10-20 किलोमीटर जाकर के लेके आते हैं। ऐसे अत्यंत अमूल्य वस्तु मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। अर्घ, उसका भाव अर्घ्य दे देना। और अर्घ्य देने का उद्देश्य मैं बता रहा था, ब्रह्मास्त्र। इसमें जो गायत्री मंत्र है, उस मंत्र से अभिमंत्रित पानी एक तरह का अस्त्र बन जाते हैं। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, गायत्री मंत्र की ही उपासना से ही उसे छोड़ा। संपूर्ण ब्रह्मास्त्र का मूल बीज मंत्र है गायत्री, और उस गायत्री की उपासना से हम भी ब्रह्मास्त्र, लेकिन गुरु से उपदेश मिलना चाहिए। गुरु वैसे ही लोगों को देख करके उपदेश देते हैं। द्रोणाचार्य ने सबको नहीं दिया, सिर्फ अर्जुन को देना चाहते थे, लेकिन लड़के ने बहुत आग्रह किया, पुत्र मोह से दे दिया, उसका दुरुपयोग भी हुआ। विश्वामित्र स्मृति कहती है, असुराणाम वधार्थाय, मंदेह नाम के असुरों को मारने के लिए। अर्घ्य काले द्विजन्म नाम, अर्घ्य के समय में जो उपनीत व्यक्ति इस अर्घ्य को देता है, अर्थात संस्कार के युक्त संध्या वंदन के लिए अधिकार प्राप्त व्यक्ति, प्रोक्तम ब्रह्मास्त्र में तद्धि, शुरू में मैंने कहा ब्रह्मास्त्र सिखाऊंगा, यही ब्रह्मास्त्र है। स्वयं विश्वामित्र जी ब्रह्मास्त्र सिखाए श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को, क्योंकि गायत्री से ही, इसी को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। संध्या वंदन कर्मसु। तब किसी से झगड़ा हो गया, गाय ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूं, इसलिए भगवान ने हमारे हाथ में ब्रह्मास्त्र नहीं दिया। सिर्फ अर्घ्य के समय में वो मंदेह को मारने के लिए ही उस समय वो ब्रह्मास्त्र की, पता नहीं तो सबको जो भी, और उसने मेरे कुछ गाली दी, जाओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, मर जाओ। अस्त्र किसी के हाथ में ऐसा नहीं दिया जाता है, AK-47 किसी के हाथ में नहीं दिया जाता है। प्रोक्तम ब्रह्मास्त्र में तद्धि संध्या वंदन कर्मसु, संधि काल में अर्घ्य देते समय, उन असुरों को मारने के समय में यह मंत्र उन पानी को वज्र के से, ब्रह्मास्त्र से कैसे बना करके उन असुरों को मारता है, असुरों का वध करता है। इतना ही नहीं, यह सिर्फ तैत्तिरीय आरण्यक भी यही बात कहता है। अतः यदपहा प्रयुंक्ते, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं शास्त्रों का। ताहा विप्रुषो, वे पानी वज्री भूत्वा, ब्रह्मास्त्र के जैसे, वज्र के जैसे होकर के असुरान अपघ्नन्ति, असुरों को मार देते हैं। इसलिए संध्या वंदन रोज करो, शक्ति आती है, सामर्थ्य आता है। तो हमारे भारतीयों के लिए गायत्री संध्या वंदन ही बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत है। इसको छोड़ दिया हम निर्वीर्य बन गए, सबसे हम पराजित होंगे। जिसके हाथ में संध्या है वह पराजित नहीं होता है। वज्री भूत्वा असुरान अपघ्नन्ति, वज्र होकर के असुरों को वह मारता है। तदु हवा एते ब्रह्मवादिनः, इसलिए जो ब्रह्मवादी भगवान के भक्त हैं,
पूर्वाभिमुखा, पूर्व के अभिमुख होकर के, संध्यायाम गायत्र्या अभिमंत्रिता अपहा, गायत्री से पानी को अभिमंत्रित करके ऊर्ध्वम निक्षिपन्ति, ऊपर फेंकते हैं। ता एताः अपहा, अर्घ्य को छोड़ना चाहिए, ऊपर क्यों फेंकते हैं बाद में क्रम बताऊंगा मैं क्यों। ता एताः अपहा, तब ये पानी वज्रीभूत्वा, वज्र ब्रह्मास्त्र होकर के, तानि रक्षाओं से, मंदेहान, मंदेह राक्षसों को अरुण द्वीप में नीचे फेंक देते हैं। अरुण द्वीप में पानी में गिर जाते हैं, लेकिन उनको ब्रह्मा जी का वर है, फिर दूसरे दिन फिर जिंदा होकर के फिर बीच में खड़े हो जाते हैं। तो उनको असुर भी तपस्या करके तैयार हो जाते हैं। टेररिस्ट होने के लिए कितना कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, उसे ये भी टेररिस्ट हैं, इसलिए अपनी तपस्या करके सामर्थ्य करके रोज सुबह फिर जिंदा होते हैं। हर एक काल में सिर्फ शाम के संध्या उनके समय में जिंदा हो जाते हैं। अर्थात यहाँ एक प्राकृतिक विशिष्टता है, सूर्य के प्रखर प्रकाश से हम जल न जाए, इसलिए भगवान ने सूर्य और हमारे बीच में ओजोन की सृष्टि की। ओजोन की सृष्टि के कारण सूर्य के डायरेक्ट किरण हम पर नहीं आते हैं, हम नहीं मरते हैं। और आजकल ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, वह जो और एटम बम का प्रयोग, हाइड्रोजन बम का प्रयोग, ओजोन का जो भाग है उसमें छेद पड़ जाता है। भगवान को मालूम था, इसलिए उन्होंने संध्या वंदन करने वालों को कहा उस छेद को पैचअप करने का काम आपका। अर्थात उसको पैचअप करके मंदेह राक्षसों के द्वारा जो छेद हो करके वो कुछ होने आता है, उन मंदेह राक्षसों को भी दूर करने का, अर्थात उस भगवान के ओजोन या लेयर को नष्ट करने वाले जो भी आजकल के अस्त्र हैं, पोल्यूशन है, सब कुछ, उसको दूर करने का एक ही उपाय है पानी। पानी से क्या होता है, अरे संसार में दो ही चाहिए, एक अप, दूसरा ताप। अप ताप, पानी अग्नि, उन दोनों के बिना सृष्टि नहीं। सृष्टि की रक्षा के लिए दोनों चाहिए, इसलिए पानी में इतनी शक्ति भगवान ने रखा है। हम होम करते समय क्या करते हैं, होम करते समय हम जब अग्नि को हम जलाते हैं, उस समय अग्नि की पीठ हमारी ओर रहती है। अग्नि इस हमारी ओर पीठ करके सामने बैठा हुआ रहता है। तब हम उसे क्या करते हैं, एष ही देव प्रदिशो न सर्वाः पुरोहि जातः सौगर्भे अंतः, यह मंत्र बोल करके हम उस पानी को वो बाजू डालते हैं। वो बाजू डालते ही अग्नि हमारी ओर मुँह करके बैठ जाता है, अर्थात हमारी आहुतियों को स्वीकार करता है। अर्थात पानी में क्या शक्ति है, अभिमंत्रित पानी में इतनी शक्ति होती है, मंत्र से अभिमंत्रित करके। इसलिए होम हवन के बाद गुरु जी पानी को अभिमंत्रित करके जो कलश में अभिमंत्रित किया हुआ रहता है, उस पानी से हमें छिड़काते हैं। उस पानी में इतनी शक्ति है, हमारे पापों को, हमारे रोगों को, हमारे पीड़ा को दूर करने की महान शक्ति वहाँ पर है। उतनी बड़ी शक्ति है, इसलिए उस बड़ी शक्ति उस पानी में आती है। यही बात एक ग्रंथ में आया तो क्यों माने, वही बात विष्णु पुराण में भी यही बात आई है, वायु पुराण में भी यही बात आई है। वायु पुराण कहता है 63 कोट्यस्तु विख्याता। वो जो मंदेह नाम के राक्षस वायरस जो हैं, एक दो नहीं है, 30 करोड़ संख्या से वे हैं। मंदेहा नाम राक्षसा। पुराने समय में जग को विघ्न करने वालों को राक्षस बोला, असुर बोला, दैत्य बोला, और उनके ऐसे एक जाति भी निकली थी। ऐसे वह
अनेक असुरों की जाति भी में वंश चलता रहा। तापयंतो दुरात्मानः, ये दुरात्मा व्यक्ति तापयंतः अपने ग्लोबल वार्मिंग से, आजकल के चाइना पीना राक्षसी है ना, वुहान से सब कुछ भेज दिया, ऐसा रख वे प्रकृति को विनष्ट करना चाहते हैं। सूर्यम इच्छन्ति खादितुम, सूर्य को खाना चाहते हैं, अर्थात तात्पर्य हम में और सूर्य के बीच में विघ्न डालते हैं। ततो ब्रह्मा च देवा च ब्राह्मणाश्चैव सत्तमाः संध्येति समुपासन्तः क्षेपयन्ति महाजलम। संध्या सिर्फ हम नहीं करते हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा भी उसी समय संध्या करता है। देवता ब्राह्मणा भगवत भक्त भी उसी समय संध्या करके लेट किया तो क्या फायदा, उस समय करना चाहिए जब अरुणोदय होता है, तब समय में करके तब उस पानी को ऊपर कैसे, ओंकारम ब्रह्म संयुक्तम, ओंकार से युक्त और ब्रह्म अर्थात व्याहृति मंत्र से युक्त ओम भूर्भुवस्वः, उसके बाद गायत्री तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह कह करके तब कहते ही वह वज्र के जैसा हो जाता है, वह जाकर उन मंदे राक्षसों को नीचे वरुण लोक के पानी में गिराता है। एक बार किया नहीं, रोज करना चाहिए, क्योंकि रोज फिर जन्म लेते हैं। कोरोना के जैसे जो हजारों वायरस संसार में है, चिकनगुनिया का वायरस है, घूमता रहता है, ये पूरे नष्ट नहीं होते हैं। यह भी जो कोरोना वायरस नष्ट नहीं होता है, घूमता रहता है। हम पूजा जप करके इम्यूनिटी बना करके उसको हमारे आने पर भी कुछ परिणाम न हो से हमें तैयार होना है, यही दवा है। इसके लिए दूसरी दवा वैक्सीन पिक्शन ये सब कुछ बाद में देखेंगे। हम स्वयं हमारे शास्त्र के अनुसार सुबह उठ करके स्नान करके पवित्र हो करके और हमारे प्राणायाम जैसे हम इम्यूनिटी हम बनाएंगे तो कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता। ब्रह्मांड पुराण कहते हैं सूर्याग्निग्रसमानानाम मंदेहानाम्य राक्षसाम प्रजापति नियोगेन शापस्त्वेषां दुरात्मनाम। उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा से तपस्या की थी, तो इसके लिए अक्षयत्वं तो देहस्य, एक बार ऊंचे नीचे गिरा गए तो वो फिर जिंदा हो जाते हैं। हमारे आजकल जो भी वायरस हैं, हजारों वायरस इस प्रकृति में घूम रहे हैं, वे मारेंगे फिर मरते हैं, फिर जिंदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर जिंदा होते हैं। आजकल हम सुन रहे हैं ये वायरस क्यों होते हैं, तो आज दूसरे दिन दूसरा रूप धारण करते हैं, तीसरे दिन तीसरा रूप धारण करते हैं, चौथे दिन चौथा रूप धारण करते हैं। इसलिए कहते हैं उसका वैक्सीन निकलते में वो दूसरा रूप धारण किया हुआ रहता है, फिर उसके साथ झगड़ना पड़ता है। आजकल रिसर्च करोड़ों मिलियन बिलियन ट्रिलियन पैसा खर्च करके दवा ढूंढ रहे हैं, ढूंढे अवश्य, लेकिन संध्या वंदन रोज करने वाले को उन वायरस को मारने की अविधा है। इस ब्रह्मास्त्र से वायरस को मार दो, रोज संध्या वंदन करके पानी से जगह पवित्र करो, आपके घर में वायरस अंदर नहीं आएगा। अक्षयत्वं तो देहस्य प्रापिता मरणम तथा, मरते ही फिर दूसरे शब्द से आते हैं, अर्थात मंदेह राक्षसों को मारना अर्थात प्रकृति में रहने वाले जितने भी वायरस हैं उनका इन्फेक्शन हम पर न हो, इसके लिए यह अर्घ्य उपाय है। कितना इंपॉर्टेंट है एक संध्या वंदन का। हॉस्पिटल में जाकर 15 लाख 20 लाख खर्चा करने से बदले विधि पूर्वक संध्या वंदन करके उन विषाणुओं को हम जब मारते हैं तो कितना उपयोग होता है। इसके लिए शंख स्मृति हमें मार्ग देता है। कितने ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, अरे ग्रंथों का नाम लिखने पर भी 1000 पेज का एक्सरसाइज भी कम पड़ता है, उतने ग्रंथ हैं। हम
बस पेट के लिए सीखते हैं। कहीं पर कुछ सीखा, एसएससी हो गया, इंजीनियर हो गया, आराम करते रहे और प्रकृति के रोग से युक्त हो जाए, डॉक्टर को खर्चा करो, एक दिन मर जाओ। उसके लिए नहीं है। हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने सब कुछ हमको दिया है। इन तुम्हारे समाज अनेक वायरस बाहर भी हैं, अनेक वायरस हमारे शरीर में भी है। मैंने किसी किताब में देखा था, हमारे शरीर में और इस संसार के बाहर कम से कम 12 ट्रिलियन वायरस हमेशा, हमारे शरीर में 2 ट्रिलियन से ज़्यादा वायरस रहते हैं। लेकिन भगवान हमारे शरीर को इम्यूनिटी दे करके फिर आते हैं निकल जाते हैं, आते हैं निकल जाते हैं। इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाना, इसलिए प्राणायाम, ये सब कुछ नाटक लगता है आप लोग, नहीं। प्राणायाम और संध्या वंदन, मंत्रोपदेश, यज्ञ याग, ये सभी इन हमारे मृत्यु के कारण वायरसों को मारने के लिए अत्यंत साधन के रूप में है। इस साधन को हमें देखना बहुत जरूरी है। मंदेहानाम वधार्थाय प्रक्षिपेत उदकांजलिम, शंकर स्मृति बताते हैं। प्रणव व्याहृतिभ्यश्च कृत्वात्मानं प्रदक्षिणम। इसके बाद क्या करना चाहिए? अर्घ्य देने के बाद असावादित्यो ब्रह्मा, ऐसा छोड़ करके हमारे चारों ओर पानी को घुमाना चाहिए। पानी को घुमाना चाहिए। क्यों? वायरस अंदर न आ, उसके लिए जुरिस्डिक्शन बना दिया, बाहर अंदर नहीं आने। उस शक्ति को चारों ओर, उस शक्ति से दिग्बंधन करना है। आगे जप के समय में भी दिग्बंधन आता है। कितना अर्थ रखता है याद रखो। मेरी उपासना में बाजू बाजू का जो भी वाइब्रेशन है और रोगाणु है, उनकी पीड़ा मुझे न हो, इसके लिए इतनी शुद्धि, इतने, इसलिए स्नान करना, किसी को नहीं छूना, ये सब क्यों आ गया? यह कोई अंधविश्वास नहीं। हाँ, ब्रिटिशों ने कहा, हमने सीखा, कॉलेज में भी यही सिखाते हैं, स्कूल में यही सिखाते हैं, सिनेमा भी यही है, मीडिया भी वही है। इसलिए आचार्य ने कहा सदाचार स्मृति में मंत्रतः परिवृत्यात्, अर्घ्य के बाद मंत्र से अपने चारों ओर पानी से विशेष रूप से एक दिग्बंधन कर लो। उसके साथ आचमन भी करना है। फिर आचमन करके अपने अंदर के तत्वों को जागृत करना है, 24 तत्वों को। अर्घ्य देने के बाद, स्नान के पूर्व और बाद में, कपड़ा पहनने के बाद और यज्ञोपवीत धारण करने के बाद और कुछ खाने के पहले और बाद में और पाद्य पूजा के संदर्भ में, और कभी हम थूकते हैं उसके बाद, और मलमूत्र के त्याग के बाद आचमन करना अनिवार्य है। अर्थात ये काम होने के बाद शरीर में जो भी सेल्स हैं, शरीर के सभी सेल्स एक अव्यवस्थित रीति से हो जाते हैं। आचमन से उनको फिर व्यवस्थित करने का, उनको एक निश्चित व्यवस्था में रखने के लिए कारण है, इसलिए करना चाहिए। सायं मंत्रवद आचम्य, संध्या काल में भी स्मृति चंद्रिका बताती है। कितनी ग्रंथ है देखिए। प्रोक्ष सूर्य से चांजलिम, भगवान को सूर्य नारायण को अर्घ्य दे करके अपनी चारों ओर प्रदक्षिणा करके उस समय दिग्बंधन करना बहुत जरूरी। इतना ही नहीं, दूसरा शास्त्र भी कहता है असावादित्यो ब्रह्म, यह गायत्री का शिरस मंत्र है। असावादित्यो ब्रह्मेति कृत्वात्मानं प्रदक्षिणम दैत्य हिंसा निवृत्त्यर्थम उपविश्य विराचमेत। दैत्यों को मारा, अपवित्र हो गए, फिर आचमन करके शुद्ध हो जाओ। कितनी, यहाँ पर पानी से हम कितनी शुद्ध होते हैं, भगवान शास्त्र कहता है सच है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से भी हम में एक पवित्रता की भावना, एक पॉजिटिव थिंकिंग इस अर्घ्य से शुरू होता है। और अर्घ्य क्या पानी उठा करके दे दें? अर्घ्य कैसा देना चाहिए?
अर्घ्य के पानी में क्या लिखना चाहिए, अर्घ्य को कैसे छोड़ना चाहिए, इन विषयों को हम कल के दिन समझने की कोशिश करेंगे। तो आज ब्रह्मास्त्र के बारे में आपने सुना, उसके बारे में चिंता कीजिए। उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कैसे करना चाहिए कल आपको हम सिखाएंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।